अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला मार्का आज होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है और लाइव एक्शन 7 बजे शुरू होगा पिंडी स्टेडियम से। एक थोड़ी परेशानी की बात यह है कि मैच जो है वो बारिश से मुतासर भी हो सकता है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐवानों से निकलकर अब मैदानों में होगी। 8 माह पहले सेठी गए, जका गए, मोहसिन नकवी आए। कप्तान बदला, कोचेस बदले, बाबर फिर कप्तान बने। एशिया कप 2023 के बाद मुल्क में पहली इंटरनेशनल सीरीज आज से शुरू। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। तमाम खिलाड़ियों का प्री सीरीज फोटो शूट भी हो गया। टीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल कहते हैं पाकिस्तान से तगड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। Great players across the board, obviously led by Babar Azam, one of the best players in the world. So yeah, we're excited for the challenge ahead. हेड टू हेड मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स को बरतरी। 39 में से 21 मैच जीते, 17 मैच कीवीज के नाम रहे, एक बेनतीजा। पिंडी में शेड्यूल इब्तदाई 2 मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। जी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट आज हमारे साथ हैं और उनसे सीरीज के हवाले से और ऑब्वियसली आज के पहले मैच के हवाले से बात होगी। तो सलमान, वर्ल्ड कप में वक्त बहुत कम रह गया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो है वो हमारी तैयारी का ये पहला स्टेप है। अगर देखा जाए तो टोटल कोई 12 मैचेस हमारे पास हैं और जिससे हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी मुतवाज़िन दिख रही है? ये बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड में से है आपका, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं। जो आपकी गिवन चॉइसेस हैं उनमें से मोरलेस आपका यही स्क्वाड बनता है। अच्छा, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे बताइए कि स्क्वाड में आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली होनी चाहिए? अब वक्त तो ऑब्वियसली बहुत कम रह गया है, लेकिन किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये जो सीरीज होने जा रही है इसमें तो कुछ नए प्लेयर्स को चांसेस मिलेंगे। कोई रोटेशन पॉलिसी का जिक्र हमने काफ़ी सुना है, जो कि अच्छी बात है। जो आपके की प्लेयर्स हैं उनको आपने संभल के चलाना है ताकि वो वर्ल्ड कप में आपको अवेलेबल हों। बाबर हो गए, रिजवान हो गए, फ़खर हो गए, शाहीन हो गए, इसी तरह आमिर वापस आए हैं, इमाद आए हैं। तो ये आपके की जो कोर टीम है आपकी, उसको आपने थोड़ा रोटेट ज़रूर करना है। और साथ में आई थिंक क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ है, आयरलैंड सीरीज़ है, तो लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप आपको देखना होगा कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, जाहिर है आप अच्छी फॉर्म वाले प्लेयर्स को ही कैरी करेंगे। और अगर कोई बहुत क्रूशल प्लेयर, बड़ा सीनियर प्लेयर आपका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी होता है तो आप उसको फिर भी मार्जिन देते हैं और उसको आप कैरी करते हैं साथ। लेकिन बाय एंड लार्ज तो आई थिंक फॉर्म डिपेंडेंट होगा, स्पेशली नए प्लेयर। अच्छा सलमान, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले टॉप ऑर्डर की बात करते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, किसी के पास भी क्लैरिटी नहीं है कि ओपन कौन करेगा। तो आपके ख्याल में कौन ओपन करेगा, क्यों, और वन डाउन पोजीशन पे किसको आना चाहिए? साइम और बाबर ओपनर होंगे जहां तक मुझे लगता है। रिजवान भी कंटेंडर हैं, लेकिन जाहिर है दो बाबर और रिजवान में से जो अभी तक जिस तरह आप चीज़ों को असेस करें, जिस तरह हो रही हैं, इस सीरीज़ में अभी स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि साइम के साथ बाबर और रिजवान में से एक ओपन करेगा, अनलेस के साइम की फॉर्म बहुत ख़राब हो और वो डिलीवर करने में नाकाम रहें वर्ल्ड कप से पहले। जाहिर है फिर अगर वो खेलते हैं तो फिर रिजवान और बाबर में से ही एक वन डाउन। अच्छा, अब थोड़ी मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। और ऑब्वियसली उस्मान भी आ गए हैं और ओपनर के कंटेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है टीम में उनकी जगह बनती है, और अगर बनती है तो किसकी जगह? देखिए कि यहाँ पर जो है मिडिल ऑर्डर में आप उस्मान को अभी अपनी जगह इस्टेब्लिश करनी है, उसको रन्स करने हैं। अभी तक जो हुआ वो PSL था, अब आगे इंटरनेशनल क्रिकेट। और खुशकिस्मती ये है कि आपका जो स्टार्ट है वो अगेंस्ट अ लेसर न्यूजीलैंड टीम है, वो फुल स्ट्रेंथ की साइड नहीं है। और ऐसे में उनके पास अच्छा मौका है कि वो इधर अपनी जो है ना स्किल्स दिखाएं और अपनी पोजीशन को मजबूत करें। वहाँ पर इफ्तिखार हैं, इमाद के आने से भी आपका मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा। तो आई थिंक कुशन होगा उनके इर्द गिर्द और आई थिंक उन्हें इससे फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, आपने खुद ही इमाद वसीम का जिक्र कर दिया, तो ऑलराउंडर के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इमाद के आने से वो कमी पूरी हो गई है, या आप समझते हैं किसी और का नाम जहन में आता है कि इस टीम का बैलेंस बनाने के लिए ऑलराउंडर कौन हो सकता है? ऑलराउंडर में पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं। फ़हीम अशरफ हैज़ नॉट बीन ऑन टॉप ऑफ हिज गेम।
अगर आप बात करें इमाद की, तो यस 3 स्ट्रेट मैन ऑफ द मैच उन्होंने PSL के लास्ट 3 गेम्स में लिए और अपनी टीम को अंडर प्रेशर मैचेस जितवाए। फिर CPL ये वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं या USA में भी मैचेस खेलते हैं, तो उस जगह पर इनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को। जी, जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि अब जो मैचेस हैं हमको पता है, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, इसके बाद आयरलैंड से मैचेस हैं, फिर इंग्लैंड से मैचेस हैं, तो हमें भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए, कॉम्बिनेशन एक बनाने के लिए सही खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम खिलाड़ियों को मौका देंगे? जैसे अजहर महमूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी को भी मौका मिल सकता है, कोई भी रेस्ट कर सकता है, बाबर को भी इवन रेस्ट कराया जा सकता है, क्या सोचते हैं? ख्याल यही है, बिकॉज मैं तो काफ़ी देर से ये कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर तो बाबर कैन बी एन ऑब्जर्वर, क्योंकि बाबर पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं। तो उन्हें इस तरह की सीरीज़ में अगर वो प्लेइंग 11 में उनकी मौजूदगी ना भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल के फ़र्क पड़ता है उनके अपने फॉर्म को कैरी करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट आवर पेस बॉलिंग। हमारी जो आर्सेनल है फास्ट बॉलिंग का, वो बड़ा शानदार है। और आपके ख्याल में अटैक किससे कराना चाहिए? क्या शाहीन आफरीदी, जिनकी फॉर्म पे बार बार बात हो रही है कि उस तरह की फॉर्म नहीं है, आमिर का कमबैक हो रहा है, क्या उनसे कराना चाहिए, या आपको लगता है लेफ्ट और राइट से कराएंगे? क्या होगा हमारा पेस अटैक? देखना यह है कि शाहीन का गेंद वापस इन स्विंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया वो नए बॉल पे विकेट्स उस तरह से नहीं ले पा रहे, उन्हें वो वाली स्विंग नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो मशहूर हैं और जहाँ पे वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। सो शाहीन की अगर तो फॉर्म आती है तो फिर तो ये दोनों भी बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी फॉर्म नहीं आती तो फिर हो सकता है कि आप आमिर को ही नया बॉल करता देखें किसी राइट हैंडर। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर को कप्तानी फिर से मिली है, या ये कहना चाहिए उनको दोबारा मौका मिला है अपने आप को एज कैप्टन मनवाने का, क्योंकि बैट्समैन के तौर पे तो वो मनवा चुके हैं। क्या कुछ बेहतरी नज़र आ रही है उनकी कप्तानी में? देखिए, बाबर ने 4 साल पहले भी कप्तानी की है, सो एक्सपीरियंस वाला आंसर, अंडर प्रेशर हालात को देखने वाला आंसर, ये सारी चीज़ें, और साथ उसने अपनी बैटिंग भी कैरी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कुछ भी नया है। वो वर्ल्ड कप T20 का एक फाइनल भी खेल चुके हैं, सो ही हैज़ टू डिलीवर एज अ कैप्टन। अगर हम बात करें तो उन्हें कोई भी चीज़ उनके लिए नई नहीं है। सो आई थिंक एक वो किसी भी और बंदे के लिए शायद वो प्रेशर होता पहली दफ़ा का, लेकिन बाबर के लिए नहीं हो। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक इन स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सलमान बट से बाबर आजम के हवाले से। तो नाजरीन आपको बताएं कि बाबर ने शाहीन और उनसे मुताल्लिक क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 12 मैचेज हम कोशिश करेंगे इसको यूटिलाइज करें। वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट इस टीम में से होंगे, हर मैच कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। इफ्तिखार हो गया, आजम हो गया, इरफान नियाजी हो गया, तो हमने कोशिश किया उनको पाकिस्तान टीम में वही रोल दें और वो एग्जीक्यूट करें जैसे वो PSL में कर रहे थे। फ्रीडम देंगे। कैसी बॉन्डिंग चल रही है आपकी और शाहीन? ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। कोशिश करता हूँ खुश रहने की। कभी कभार लोग कहते हैं कि ना ही रहे खुश। जी, तो बाबर का क्या कहना था आपने सुना। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही दिखने को मिलती है कि एक सीरीज़ में आपने कप्तानी से हटा दिया शाहीन को, तो क्या आपको लगता है कि कप्तानी से हटाने की वजह से उनका मोराल कुछ डाउन हुआ होगा? एक सीरीज़ तो किसी के लिए भी काफ़ी नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली इस तरह की चीज़ का आना और फिर इस तरह से जाना आपको मेंटली इफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब मैनेजमेंट ने उनसे कैसी कम्युनिकेशन करते हैं वो खुद एक प्रोफेशनल है, और सबसे पहले उनके लिए अपनी बॉलिंग होनी चाहिए, उस पर उनका फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी होगी तो वो इस टीम में रहेंगे, वो अच्छी होगी तो वो क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका प्राइमरी फोकस अपनी बॉलिंग पे होना चाहिए कि वो विकेटें लें और इकोनॉमी रेट अपना अच्छा करें ताकि पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा। अच्छा, कुछ बात साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बड़े नामों वाली छोटी टीम है। इस बयान को कैसा देखते हैं? मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, बड़े नाम वो किसको कह रहे हैं और छोटी टीम जो है टीम, तो ये मोरलेस वही है जो न्यूजीलैंड में उनके साथ थी
और अगर आज ये इनको टीम छोटी लग रही है तो आई डोंट नो क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। और आई थिंक आपको क्लैरिटी के साथ ब्लैक एंड वाइट में बात करनी चाहिए ताकि समझ जाए सामने वाला भी बंदा, और अगर कोई चीज़ वाकई आप अच्छी निशानदेही कर रहे हैं तो उस पर काम कर सके, उसे ठीक कर सके। ये वेग बातें करके तो ऐसा लगता है कि कोई बंदा अपनी भड़ास जो है ना वो निकाल रहा है। सो आई थिंक कि अगर आपको वाकई कुछ नज़र आ रहा है कि ये गलत है ये सही है तो बता दें, शायद वो ठीक कर लें, आपके मशवरे से ही कोई भला हो जाए किसी। अच्छा, उन्होंने सलमान ढके छुपे अल्फाज में ये भी कह दिया है कि बाबर के होते हुए बैकअप बनता दिखाई नहीं दे रहा, तो इस पर क्या कहेंगे? बैकअप किसने बनाया है? पिछले 15 साल के कप्तान देख लें आप, मुझे बताएं तो सही कि जब पाकिस्तान नंबर 1 हुआ टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद हमारी पोजीशन किधर गई? उस वक़्त के कप्तान के बाद कौन सा बैकअप बना? ये भी एक टीम के कप्तान रहे, कौन सा बैकअप बना? ये सारे अफेयर्स को कंट्रोल करते रहे, कौन सा बैकअप बना? जब मुल्क की 6 टीमें हो गई और बाय एंड लार्ज आपकी क्रिकेट को मिनिमाइज़ कर दिया गया और ये सब हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, किसने बैकअप के ऊपर जो है ना वाकई में स्टैंड लिया? दाएं बाएं जाके 2-4 दफ़ा बात ज़रूर की है कुछ लोगों ने कि जी ये प्लीज़ इसको रहने दें, लेकिन इस पर स्टैंड किसने लिया? किसी ने भी नहीं लिया। तो अब ये बातें ही हैं महज, या तो फिर नाम लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये बंदा कर ही गलत रहा है, फलां बंदा गलत कर रहा है, कभी भी नहीं इन्होंने इस बारे में की। अच्छा, एक बड़ी डिबेट चल रही है कि न्यूजीलैंड की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ऑब्वियसली उनके मेन खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ हमें भी अपनी स्ट्रेंथ, सेकंड स्ट्रेंथ इनफैक्ट ट्राई करनी चाहिए थी। मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई ऐसा तजुर्बा करना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान कर सकता था ये कि वो अपने तकरीबन सभी नए लड़के खिला देता, बट अब जो हमारी मैनेजमेंट है टीम की, नए हेड कोच हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो बेहतर बता सकती है कि वो किस नज़रिए के साथ किसको खिलाएगी। ये तो जब मैचेस होंगे तो फिर ही बात पता चलेगी, लेकिन एट द मोमेंट यस, न्यूजीलैंड की टीम बहुत यंग है और आई थिंक हमसे ज़्यादा ये इसका एडवांटेज उन्हें होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सलमान, आपने खुद ये एडमिट किया कि बहुत यंग है और हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए, तो क्या हम वाइट वॉश करने जा रहे हैं या 4-1 से जीत रहे हैं? सीरीज़ का रिजल्ट आपकी क्या पेशगोई है? कि पाकिस्तान को इसमें कोई भी मैच हारना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी हाफ स्ट्रेंथ के साथ भी जाता है तब भी नहीं हारना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान अपने बिल्कुल ही नए लड़कों को खिला देता है तो फिर भी मेरा ख्याल है कि सीरीज़ जीतनी चाहिए, सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे अगर नए लड़के खेलते हैं तो उन पर प्रेशर आए, बट आई बिलीव कि हमारे लड़के दे आर गुड इनफ टू विन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट हमारे साथ थे और अपना एनालिसिस दे रहे थे इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट सीरीज़ इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी का एक पहला स्टेप है। पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर नज़र आ रही है और सब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका यही मानना है कि यहाँ पाकिस्तान टीम को वाइट वॉश करना चाहिए, बहुत से बहुत तो 4-1 से ये सीरीज़ अपने नाम करनी चाहिए, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है और इनएक्सपीरियंस्ड है, जबकि क्रिकेटर्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से यहाँ एडवांटेज होम टीम को डेफिनेटली उठाना चाहिए। बात हो रही थी मेंस क्रिकेट की, जल्दी से बढ़ते हैं विमेंस क्रिकेट की तरफ। और व्हाट अ स्टार्ट फॉर द विजिटर्स। वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम पाकिस्तान आई और पहले वनडे मैच में उन्होंने 113 रन से कामयाबी हासिल की है। 270 रन्स का टारगेट मिला था पाकिस्तान विमेंस टीम को, जिसमें सिर्फ 156 रन्स बनाए और तकरीबन 15 ओवर पहले टीम जो है वो पूरी आउट हो गई। अली हसन हमारे साथ हैं, उनसे इस पर अपडेट लेते हैं। जी अली, बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी आपकी बात हो रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि वनडे में पाकिस्तान विमेंस टीम जो है वो कुछ पीछे नज़र आती है और थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, हम पूरा टाइम नहीं लेते। आज के इस मैच पर क्या कहेंगे? देखिए नजीब, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह की हमारी पहले गुफ्तगू हुई थी वो आज एक मरतबा फिर सच साबित हो गया। कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, जल्दबाजी है। हम ये समझ के बैठते हैं कि हम जिस तरह T20 फॉर्मेट में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वैसे हम वनडे में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदत है पास्ट पे रहने की। पास्ट रिकॉर्ड्स हम ज्यादा प्रेफर करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमने न्यूजीलैंड टूर में ये किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये किया, लेकिन हम ये पूछ जाते हैं करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वेस्ट इंडीज टीम जाहिर सी बात है कोई अच्छा परफॉर्म करती भी नहीं आ रही। ICC चैंपियनशिप में पॉइंट्स भी उनकी बहुत गिरे हुए।
हम शायद ऑन पेपर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फील्ड में वो प्लान एग्जीक्यूट करते हुए हम दिखाई नहीं दिए। जिस अंदाज से आज उनकी कैप्टन वेस्ट इंडीज की जो है परफॉर्मेंस दी, कैरियर बेस्ट, उन्होंने 140 रन की इनिंग खेली, यानी पाकिस्तान ने उसको भी हीरो बना दिया जिसकी कभी भी कैरियर बेस्ट बड़ी इनिंग नहीं थी। और हम क्या कर पाए, जल्दबाजी की 113 रन से हमें शिकस्त हुई। वो प्लेयर्स जो उन पर एतमाद करते थे, मुनीबा अली थी, सिद्रा अमीन थी और दीगर प्लेयर्स थे, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। और जो टेल एंडर्स में स्पिन बॉलर में है तूबा खान, ये टॉप स्कोरर रही 25 रन बना के, तो एक लाख से ऐसी लग रहा था कि पाकिस्तान जल्दी हिम्मत हार गया है। फातिमा सना को स्टार्टिंग के ओवर्स में जब न्यू बॉल होती है उस टाइम मौका दिया जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ओवर करा के हटा दिया गया था, जो एक हैरानकुन बात थी कि शायद निदा डार के जहन में ये बात थी कि वेस्ट इंडीज के कप्तान ने एक दिन पहले जो कहा था कि और स्टेफनी टेलर ने कि स्पिन अटैक पाकिस्तान का बहुत ज्यादा आसान मुश्किल है, बजाय कि वो फास्ट बॉलर से घबराए वो स्पिनर से घबराते थे। वो सारे के सारे उन्हें स्पिनर्स लगा दिए थे और वहीं से जो है कुछ इश्यूज आए, फील्डिंग भी जितनी खास नजर नहीं आई कि जान मारती हो, डाइव लगा रही हो वुमेन प्लेयर्स। लेकिन अभी इनको काम करना पड़ेगा। ये बात सोच लो गलत कंफ्यूजन में ले जाते हैं कि आईसीसी चैंपियनशिप में अगर ये हम सीरीज जीत जाएंगे तो बराबर क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप 2025 में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंग्लैंड भी करना है। बिल्कुल अली, आपने हेली मैथ्यूज की बात की तो व्हाट एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। 140 की उन्होंने करियर बेस्ट इनिंग खेली और 3 विकेटें भी हासिल की, तो जबरदस्त उन्होंने आज के गेम को डोमिनेट किया। और जहां तक हमारी बात है तो हमारा हाई स्कोर 25 था तूबा हसन का, और साथ साथ अगर सेकंड हाईएस्ट देखा जाए तो 25 के बाद 22 एक्स्ट्रा ही सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये क्या परफॉर्मेंस है और इस तरह से होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो उनको अभी से बात नोटिस में ले लेनी चाहिए कि आगे इंग्लैंड का टूर भी है, फिर आगे मुख्तलिफ टूर्स भी करने हैं। अब जाहिर सी बात है, जब स्पिनर में तूबा हसन 2 विकेट ले रही है, 25 रन हाईएस्ट स्कोर हो रहा है, तो कप्तान निदा डार को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से प्लान हमें तरतीब देना चाहिए, क्योंकि 2 मजीद मैचेस बाकी हैं, यानी कि 4 पॉइंट, 16 पॉइंट है, 20 पॉइंट बन जाएंगे तो हमारी पोजीशन ऊपर आ जाएगी। 5 पोजीशन पर हम बैठे हुए, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन खामियों को भी नोट डाउन करना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज पे जो है हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है पार्टनरशिप नहीं बनती हुई दिखाई देती, उस पर फोकस करना चाहिए, फील्डिंग पे। फिर साथ में हमें बॉलर्स को भी देखना चाहिए कि किस टाइम पे किस पेसर को या किस स्पिनर को लगाना चाहिए, क्योंकि आज हवा बहुत ज्यादा चल रही थी। हो सकता है कि अगर पेसर को बीच में लगाते तो उसको बड़ा फायदा मिलता स्विंग करने में, पाकिस्तान की कराची की जो कंडीशन थी वेदर की उस लिहाज से। ठीक है, को मैच कवर करें, कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद तीसरा जो मैच है वो दोपहर में खेला जाएगा, तो उस टाइम फिर वेदर की कंडीशंस फिर भी चेंज होंगी, क्योंकि 3:30 बजे वो मैच शुरू होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ थे, और ये सीरीज में आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। मूविंग ऑन, बात करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा की, जिनका ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलने में बड़ा मजा आएगा। उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है और अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा तो बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज होगी। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, हिटमैन जैसा मारते हैं बड़े बड़े छक्के, वैसे ही उनके स्टेटमेंट्स भी होते हैं बड़े बड़े। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेस्ट मैचेस बहुत, जो आखिरी मैच देखा जाए तो बहुत टाइम गुजर गया है, होना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त है और अगर ओवरसीज कंडीशन में हो तो और मज़ा आएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल, बड़े कमाल के कलमात उन्होंने अदा किए और उनका लव टू प्ले पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच, तो बड़ी बात है उन्होंने ये इस तरह की बात की। और दरूना खाना कोशिशें जारी हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले बोला कि हम पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए तैयार हैं, इंडिया के साथ होस्ट करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान और इंडिया की टीम आगे पीछे नवंबर में इस साल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होंगी। और वो तो एक ट्राई सीरीज की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्राई सीरीज के अलावा भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी होस्ट करने के लिए कहा है। इमेजिन करें एमसीजी में टेस्ट मैच हो, 90,000 का क्राउड और पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हिटमैन को शाहिनशाह अफरीदी पहली गेंद पर बोल्ड कर रहे हैं, तो ये अभी तक इमेजिनेशन में तो है, लेकिन बहुत सी कोशिशें हो रही है। आज इंडियन प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन है अरुण धमल, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ले सकते हैं आईपीएल में, लेकिन ये मुस्तकबिल कब आएगा, ये कब जवाब मिलेगा हमें, ये मैं बता नहीं सकता। अभी जरा मुश्किल है, लेकिन ये मुस्तकबिल में हो सकता है। तो ऐसे में कुछ साइंस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल क्रिकेट रिवाइव होगी। और रोहित का जो ये बयान है ये काफी मायने खेज है, काफी मैं कहता हूँ खुशाइंद है। अच्छा शाहिद साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अरसे से इंडियन प्लेयर्स भी इस बारे में कोई बात नहीं करते थे? जिसे कहते हैं ना, एक हश हश था कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था। तो जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको भी पीछे से कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो कि अब हो सकता है सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही है?
देखिए, पाकिस्तान में भी मुंतखब हुकूमत है, उसका भी ये कहना है कि हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और क्रिकेट एक ऐसा रूट है कि जहाँ से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। जून में इंडिया के भी इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और आमतौर पर बाहर यही नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। तो झुकाव तो है दोनों मुल्कों ठीक है की तरफ, और क्रिकेट एक ऐसा रास्ता है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया शमी साहब हमारे साथ थे और इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें अपडेट करे थे। नाज़रीन, एक बार फिर रिमाइंडर कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का पहला मैच पिंडी में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।